लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एनडीए और विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने वोटरों को रिझाने की कवायद में जुटा है। हाल में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। तब से ही अल्पसंख्यकों का ये तबका जो अपने आप को पसमानदा बताता है, वो अपने लिए एक नई राह देख रहा है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अली अनवर ने बताया कि देश का 80% मुस्लिम समाज पसमानदा है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों का ये तबका काफी एग्रेसिव वोट करता रहा है। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में अली अनवर से वरिष्ठ पत्रकार महफूज आलम ने खास बातचीत की। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों की बात की है, उनकी समस्याओं की बात की है, तो आप लोग तो जाहिर है खुश होंगे कि एक जो है प्राइम मिनिस्टर जो है मसले को हल करना चाह रहे हैं, ये भले ही चुनावी सही। तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? वो पसमानदा समाज के अपलिफ्टमेंट की होती, उनके तरक्की की होती, उनके मसाइल को समझने की होती है, उनका हल निकालने की होती। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका निगेटिव अप्रोच है। देखिए, पसमानदा जो शब्द है, हमने उनको जब कहा तो हमने उनको लिखा कि भाई सुखद आश्चर्य हुआ है, और उनको एक लंबी चिट्ठी हमने लिखी। उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। उसमें हमने लिखा कि भाई पसमानदा स्नेह यात्रा चलाने की बात करते हैं आप, तो बुलडोज़र भी चले, मॉब लिंचिंग भी हो, लव जिहाद भी चल के नाम पर लोगों को परेशान किया जाए, घर वापसी कराई जाए, तो ये सब भी चले और स्नेह यात्रा भी चले, तो ये दोनों तो मेल नहीं खाती है बात ना। तो ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात है। तो इसलिए पहली बात ये कि माहौल को साजगार बनाइए, अमन सुकून, इंसान के लिए इज़्ज़त आबरू पहली चीज़ है। ऐसा लगता है जैसे कि गर्दन पर तलवार रखी हुई है जो मुसलमान। और दूसरी बात हमने लिखी कि जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है, घर वापसी हो रही है, यही नहीं, कोई आपका अदना सा कार्यकर्ता नहीं और कुछ गिरवाधारी, कुछ साधु संतों की जमात ही नहीं, आपके मिनिस्टर्स, आपके सांसद, आपके मंत्री, और कई बार तो आपसे भी कपड़े से पहचानने की बात आप करने लगते हैं। कई बार गृह मंत्री जी बटन यहाँ दबाओ तो शाहीन बाग को करंट लगे, इस तरह की बात करने लगते हैं। तो किसको कपड़े से पहचानते हैं? भाई पसमानदा मुसलमान ही ना कपड़े से पहचानना जाता है। बाकी जो अमीर उमरा हैं वो तो सुटेड बूटेड हैं, वो तो उनको तो कोई पहचानेगा नहीं। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए तो चुनाव को देखते हुए एक तरह से पसमानदा मुसलमानों की बात कही गई है। बिल्कुल चुनावी लाभ के लिए की गई। और दूसरा मकसद ये है इसका, देखिए, वो पसमानदा मुसलमानों को और बाकी जो जनरल कैटेगरी के मुस्लिम्स हैं, जिनको अशराफ मुस्लिम कहा जाता है, इनके बीच वो लड़ा करके एक हिस्से को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। हमारे मूवमेंट का ये मकसद नहीं है। हमारा पसमानदा जो है, पसमानदा भाईचारे का है, मसावात का, बराबरी का है और सेकुलरिज्म का है। पसमानदा का ये ट्रेडिशन 3 बुनियाद है: सेकुलरिज्म, मसावात और भाईचारा, और प्यार और मोहब्बत, नफ़रत नहीं। यहाँ तो नफ़रत की बातें हो रही हैं। तो पसमानदा मुसलमान जो है कितना डिसाइड करता है वोटिंग में? मतलब वो क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? क्या उम्मीदवार यही डिसाइडिंग फैक्टर है, कई बार साबित कर चुका है। 2005 में देखा आपने, बिहार में ये साबित हो गया। देश में आज़ादी के पहले भी ये सवाल 46 के जो जुदागाना इंतखाब हुआ था, उस समय मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी साहब थे, उस समय भी हुआ कि पसमानदा एक पॉलिटिकल फोर्स है। तो अब देखिए, अभी देखिए कि मेवात के इलाके में, हरियाणा के मेवात के इलाके में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पंजाब बेंच के 2 जजेज ने कहा कि एक तरह से नस्ल कुशी वहाँ हो रही है।
तो भाई इस तरह की बात हो रही है। और कौन है लोग हैं मेवाती मुसलमान, वो भी पसमानदा मुसलमान हैं, सारे पसमानदा। मेरा गहरा मुसलमानों में बड़ी आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। 80 से 85% पसमानदा मुसलमान हैं पूरे देश में हैं। जो रेशियो हिंदू समाज में है पिछड़े का, दलितों का मिला करके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पसमानदा में अति पसमानदा मन पसमानदा तरीन वो दलित मुसलमान भी हैं। अभी कैटेगरी अलग नहीं है, इसलिए वो भी पसमानदा में है। कल को गए अगर उनकी जो मांग है हम लोगों की, दलित मुसलमानों को अलग कीजिए, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दीजिए, अगर वो दे देंगे तो कल से दलित पसमानदा कहे जाएंगे। एक सवाल यहाँ ये भी है कि ये कहा जाता है कि इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन मुसलमान में जाति है, और आप लोगों के ऊपर ख़ास तौर से ये आरोप लगता रहा है कि आप लोग जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं पसमानदा मुसलमानों के बीच में, या कई जातियों की बात को लेकर जो है आप लोग हमेशा सामने आते रहते हैं। नहीं, हम लोग बंटवारा और नफ़रत की राजनीति कभी हमने नहीं किया है। आपने देखा कई लोगों ने गलत थोड़े समय के लिए समझा, मुस्लिम समाज के ही कुछ लोगों ने गलत समझा, लेकिन हम लोगों ने सब्र से काम लिया। हम लोगों ने ये समझा कि ये सामाजिक बीमारी है, इसको परसुएशन से, इसको समाज के सामने इस बात को रख करके हम लोग झगड़ा लगाने के नहीं, बल्कि सच्चर कमेटी जब आई थी यहाँ तो हम लोगों पर हमला हुआ, कई लोगों का सर फटा, दांत टूटा, हाथ टूटा। लेकिन जातियों की बात आप लोग करते हैं ज़्यादा पसमानदा, लेकिन हम लोगों ने कोई केस मुकदमा नहीं किया उसमें। हमारे कहने का मतलब कि ये ऐसी बीमारी है, ऐसा ये है, हिंदू समाज में ही देख लीजिए लाखों वर्षों से ये बीमारी है, SC ST एक्ट है, फिर भी घटनाएं होती हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, इस्लाम अलग चीज़ है और मुस्लिम समाज अलग चीज़ है। इस्लाम के अंदर हमारे नबी की ज़िंदगी में, हमारी हदीस में, हमारी कुरान पाक में ये सब नहीं है, तफरीक नहीं है। ये हमारे मुस्लिम समाज में है। कुछ तो हिंदुस्तानी समाज से देखा देखी है और कुछ बीमारी तो बट नेचुरल है, हर समाज में ये रहती है। एक सवाल यहाँ पे ये कि लोकसभा चुनाव में NDA और इंडिया गठबंधन के बीच में ही सीधा मुकाबला होगा ऐसा लग रहा है। क्या देखते हैं आप, ये पसमानदा महाज जो है आपकी जो तंजीम है वो किसको सपोर्ट कर रही है? आप NDA को पसमानदा मुस्लिम वोट देने जा रहा है या इंडिया को देने जा रहा है? देखिए, अभी समय है बहुत, अभी 6 महीना 8 महीना इलेक्शन के लिए बहुत उतार चढ़ाव होना है। अभी देख रहे हैं, हम लोगों ने उस समय कहा, जब प्रधानमंत्री जी को पहली चिट्ठी लिखी उस समय बिल्किस बानो की घटना नहीं हुई थी। उसके बाद गुजरात के ठीक चुनाव के समय बिल्किस बानो की घटना हो गई, तो बिल्किस बानो के मर्डरर को, रेपिस्ट को छोड़ा गया। बिल्किस बानो कौन थी? पसमानदा मुसलमान, घाची बिरादरी, जिस बिरादरी की प्रधानमंत्री जी हैं उसी बिरादरी की प्रधानमंत्री जी भी अब पसमानदा में हैं। तो पसमानदा कोई मुसलमान नहीं होता, हिंदू भी पसमानदा है, सिख ईसाई सब में पसमानदा है। तो प्रधानमंत्री जी पहले नहीं हो, बाद में जब पहले जनरल कैटेगरी में थे, बाद में उनकी जाति घाची बिरादरी पसमानदा में आ गई। तो बिल्किस बानो भी पसमानदा। तो उसके साथ अगर न्याय किए होते तो एक सिग्नल मिलता। अभी पसमानदा मुसलमान जितने मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, गोरक्षा के नाम पर मारे गए हैं, ज़्यादातर 99% पसमानदा मुसलमान है, मेवाती पसमानदा मुसलमान है। तो इंडिया गठबंधन को आप लोग हिमायत करेंगे? देखिए, ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग किसी के खूंटा में नहीं बंधे हुए हैं। हम लोग डिसाइड करेंगे। एक चीज़ डिसाइडेड है कि हम सेकुलर जो फोर्सेज है, हम चाहे ओवैसी की कम्युनल पॉलिटिक्स हो, चाहे BJP RSS की कम्युनल पॉलिटिक्स हो, उसके हम लोग खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव में जाहिर है इंडिया और NDA गठबंधन आमने सामने रहेगा, तो आप बता नहीं रहे हैं कि किसको वोट करेंगे। अगर NDA को आप टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो पार्टियां हैं उसको आप बेहतर मानते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे? हमने साफ साफ कहा कि सेकुलरिज्म संविधानकार की रीढ़ की हड्डी है। सेकुलरिज्म को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को
बदला जा रहा है, जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए पसमानदा मुस्लिम महाज लड़ते रहता है, मसावात के लिए लड़ते रहता है। तो हम अपने समाज के साथ देश का भी हित हमारे सामने है ना, तो हम सेकुलर फोर्सेज के साथ ही रहेंगे। और ये जान लीजिए कि पसमानदा अब एक वायबल फोर्स है और इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। विपक्ष का बना है नया गठबंधन, तो इसको लेकर आप क्या मतलब सॉफ्ट कॉर्नर आप लोग रखते हैं? आपके लोग जो है इनको वोट करेंगे, इनके उम्मीदवारों को जो है आप लोग सही ठहराएंगे? देखिए, बिहार में या देश में अब तो जो इंडिया गठबंधन है, इसमें करीब करीब सभी मेन अपोजिशन पार्टियां आ गई हैं। और लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये पार्टियां भी हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करें। ये पार्टियां भी हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ कोर्स कि इन लोगों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए कि ये डेमोक्रेसी को बचाने की, ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कम्युनलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन और मजबूती से इनको पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में आना होगा। पक्ष में आएंगे, जितने आप पसमानदा मुसलमानों के साथ मजबूती से पक्ष में आएंगे, उतना ही एग्रेसिवली हम लोग इनको वोट करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा ना हो कि बिहार की अगर बात करें तो मुसलमानों का वोट जो है बढ़ जाए, या पसमानदा मुसलमान है उसका वोट जो है बढ़ जाए, चूँकि MIM भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में रहेगी, कई जगह से उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अरे देखिए, ये टेम्पररी फेज है ना, 4 उनका जीते 3 गो भाग गया MIM का, तो ये लोग समझ गए। तो उसी तरह से हमारे कहने का मतलब कि जो पसमानदा मुसलमान हैं वो बहुत सोच समझ करके अपने समाज के हित में और देश के हित में भी, राज्य के हित में भी सोच समझ करके वो काम करेगा। पसमानदा मुसलमानों को सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो मॉब लिंचिंग करने वाले हैं, जो बुलडोजर चलाने वाले हैं, जो दिन रात नफरत की सियासत करते हैं, उनके साथ तो कोई गैरतमंद मुसलमान क्या, कोई गैरतमंद इंसान, कोई गैरतमंद कोई सिटीजन नहीं उसके साथ जा। बेगैरत लोग, लालची लोग, महत्वाकांक्षी लोग ही उनके साथ जा सकते हैं। इसलिए बटेगा नहीं, पसमानदा मुसलमान बटता नहीं है। पसमानदा मुसलमान सबसे एग्रेसिवली वोट करता है। बड़े लोग नहीं हैं हम लोग बहुत मामूली लोग हैं। बड़े लोग वोट हम लोग के अंडे, पुठिए, बाले, बच्चे वोट करने जाता है। सब लोग एकदम कॉन्शियसली वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा करके रखते हैं, अब वोट करते हैं। जिधर वोट करते हैं वो जीतता है।